किया था? राजनीति मोदी जी ने खुद शुरू की है। बिल्कुल नहीं की है, मोदी जी ने की है। बिल्कुल की नहीं है। क्या बात कर रही हैं? ये बेहूद की कांग्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसने की? वॉकिंग स्टाइल में नहीं चलेगा, वॉकिंग स्टाइल में नहीं चलेगा। यू कांट मॉक माय लीडर। आपके आशीर्वाद से बनी हूँ मैं जर्नलिस्ट। क्या जरूरत है आते ही यहाँ पर मेरे ऊपर आरोप लगाने की, मुझे कटघरे में खड़े करने की क्या जरूरत है? आप यहाँ पर डराएंगे, आप एंकर को धमकाएंगे, आप एंकर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे और आपको एंकर उसके बावजूद आपकी थाली लेकर आरती उतारेगी। आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि आप जो है बीजेपी का पक्ष लेती है और फला का पक्ष लेती है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में कांग्रेस के समर्थकों ने मोदी जी की मां को गाली दी। इसके बाद कांग्रेस के समर्थकों ने मोदी जी की मां का एआई वीडियो बनाया, जो कि बहुत ही दुखद कार्य है। इसी टॉपिक को लेकर आज की डिबेट वीडियो होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो में न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव की जमकर धुलाई की। इसके साथ ही आज की डिबेट वीडियो में रूबिका लियाकत जी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की बहुत बुरी तरह धुलाई की। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसीलिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। क्या आपके लिए ये दिक्कत भरा नहीं है? आप अच्छा मुझे बताइए, एआई जनरेटेड ये वीडियो आपको लगा कैसा? कंचना जी, एआई जनरेटेड वीडियो किसी भी दिवंगत माँ को, किसी की भी माँ हो, इस तरह से बनाना, उससे हर किसी को बचना चाहिए। वो देखिए उनकी माँ के हाव भाव देखिए, वो जो अपने बेटे, कोई माँ अपने बेटे से ऐसे बात करती है क्या? मुझे ये बताइए। नहीं, आपने किस माँ को ऐसे अपने बेटे से बात की? और छोड़ दीजिए ना, खुदा के वास्ते, माँ और बेटे के रिश्ते को आप लोगों को इतना, आप लोग क्योंकि आप इंडिया गठबंधन के आप लोग साथी हैं। आज जब एक दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बीजेपी से, उत्तर प्रदेश से, जब कहते हैं कि ये चोरों की ये नानी, कुछ इंदिरा गांधी जी को ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पर माँ नहीं होती क्या? ठीक है, एआई जनरेटेड वीडियो पूरी तरह से गलत है, लेकिन जो लोग जिंदा नहीं है आज, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे जो हो, आप हमेशा उसी पर राजनीति करते आए हुए। और मोदी जी की बात सुन लीजिए, मोदी जी की मेरी बात सुन लीजिए पहले रूबिका जी। देखिए, हमने वो डिबेट किया था, राजनीति मोदी जी ने खुद शुरू की है। बिल्कुल नहीं की है, मोदी जी ने की है, बिल्कुल की नहीं है। क्या बात कर रही हैं? माँ को कहाँ से शुरू कर दी है? माँ को पहले माँ बहन, अरे माँ बहन की कोई गाली देगा तो वो बच्चा उसके बारे में बात भी ना करे। मोदी जी को माँ को गाली पड़ी, हम सब उनके साथ खड़े हुए कि जिसने गाली दिया उसको अभी उसको सजा मिले कि नहीं मिले। लेकिन इसको राजनीतिक दोहन किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? बिहार बंद कर दो, गुजरात बंद मत करो, देश मत बंद करो, बिहार पे गालियां मोदी ने थोड़ी कहा। नहीं, मोदी जी ने थोड़ी कहा। मोदी जी ने कहा था ना क्या कि बिहार बंद कर दो? नहीं, किसने कहा बिहार बंद करके? मोदी जी ने कहा था क्या बिहार बंद कर दो? मोदी जी बोले हर घर घर पहुंचाओ कि मेरी माँ को गाली दी गई। किसने कहा? मोदी जी सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। नहीं, आपको किसने कहा कि मोदी ने, गिव मी द प्रूफ कि मोदी ने कहा कि बंद करो? पूरा कॉन्फ्रेंस। अरे भाई कंचना जी, बिहार उन्होंने बंद नहीं करवाया है। कंचना जी, आप अपने लीडर के लिए, उनके बचाव के लिए मैंने आपको कई दफा डिफेंड करते हुए, आपका लीडर आप करेंगे। कोई अगर सुनिए, कोई लालू प्रसाद यादव के बारे में कोई अच्छी बात कर देगा, कंचना जी आप सड़क पर उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? एक बात बताइए। बिल्कुल आप उतरेंगी ना सड़क पे? लेकिन एक बात बताइए, वो आकर लालू जी आपसे कहेंगे? वो लालू जी थोड़ी कहेंगे कंचना उतर मेरे लिए सड़क पर? रूबिका जी 10 सेकंड नहीं कहेंगे ना। चीन जाकर आ गए, जापान जाकर आ गए, रसिया से मिलकर आ गए, तो क्या चाहते थे आप जापान में बैठकर वो ये बात करें? वो राहुल गांधी की तरह ऊंची थोड़ी रखते हैं बंद कर दो कि वो जापान में जाकर ये सारी बात बोलेंगे और चीन में जाकर बात कर गई। ये बेहूद की कांग्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसने की? किसने आज के डिबेट को बुलवाया? क्यों की? आप पहले मौका देंगे और फिर कहेंगे ये लोग सियासत कर रहे हैं। अपमान करते हैं मोदी जी और अपनी मां का राजनीतिक दोहन करते हैं मोदी जी। कहेंगे जर्सी गाय बछड़ा न जाने क्या क्या। बस गए ना 20 साल पुराना। मैं कह रही हूँ अभी आप 15 घंटे के वीडियो पर रूबिका लियाकत बहस मत करो, लेकिन बहस कर लो 20 साल पहले जो कुछ हुआ उस पर। सिंह जी से जवाब लो। लेकिन सुना आपके डिबेट में जब रहती हूँ, आप तेजस्वी जी को तेजस्वी बाबू कहती हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर मैं यहाँ मोदी जी को मोदी बाबू कहने लगूँ, आपको अच्छा लगेगा? एनडीए को किसी को अच्छा लगेगा? मैं तेजस्वी बाबू जब कहती हूँ तो मेरे मन में किसी तरह का कोई और विचार नहीं होता है, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और बिहार में बाबू इसीलिए कहा जाता है। अरे मुझे भी तुहिन बाबू कहा था, मुझे अच्छा लगा था। हाँ, हो सके आपको अच्छा लगा, आपको प्यार से कहती हूँ। आपको ये कौन सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आप लोगों में? मुझे ये बताइए, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? मैं तेजस्वी बाबू बोलती हूँ और आगे भी वॉकिंग स्टाइल में नहीं चलेगा, वॉकिंग स्टाइल में नहीं चलेगा। इट्स नॉट वॉकिंग। यू कांट मॉक माय लीडर, दिस इज नॉट वॉकिंग। यू डोंट हैव राइट टू मॉक माय लीडर, यू डोंट हैव राइट टू मॉक माय लीडर। आई एम नॉट मॉकिंग द लीडर। मोदी बाबू प्लीज, मैंने उनको कोई ऐसी बात नहीं बोली है कि आपको यहाँ परेशानी हो सके। नरेंद्र भाई मोदी, वहाँ गुजरात में बाबू भाई की जगह होता है, ठीक है? भाई बोलते हैं।
तो मैं नरेंद्र भाई मोदी बोल दूंगी तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब नीतीश जी को मैं कभी भी नीतीश जी नहीं बोलती हूँ, नीतीश बाबू बोलती हूँ। वैसे ही तेजस्वी, मैं तो उनको और रिस्पेक्ट दे रही हूँ। आपको क्यों लग रहा है मॉकिंग? व्हाट इज दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? यही प्रॉब्लम है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोई नहीं है रूबिका जी। मैं इसलिए आज का सिर्फ पॉइंट आउट नहीं की, मैंने कई बार का आपको, क्योंकि मैं उनको बुलाती ही तेजस्वी बाबू हूं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्यों क्या आप होता है? नीतीश जी को नीतीश बाबू बुलाइए, मोदी जी को मोदी बाबू बुलाइए, क्यों नहीं आपको मोदी जी को? अरे क्योंकि वो बिहार के नहीं है ना भैया। अच्छा, बिहार कांग्रेस बाबू लगा देंगे जबरदस्ती आप ये नहीं, ठीक है, बोल अब पॉइंट पे आती हूं, क्योंकि मुझे आपत्ति दर्ज कराना कर दिया आपने आपत्ति। मैं बोलूंगी, मैं ठीक जानती हूँ कि मैं कितनी रिस्पेक्ट के साथ बोल रही हूँ। आपके सुनने में प्रॉब्लम हो, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती हूँ। अब आगे बोल दीजिए। ठीक है, मैं भी अब मोदी बाबू बोलूंगी, उसके बोलिए, आपको मुझे अच्छा कोई लगे आपत्ति फिर। नहीं है, बोलिए। हाँ ठीक है, कोई गाली थोड़ी है। नहीं ठीक है, मोदी बाबू ही बोलूंगी। अब बोलिए, देश के बोलिए। प्रधानमंत्री को मोदी बाबू, राहुल अरे बाबू, बोलिए ना, बोला कोई जाएगा, दिक्कत है क्या? राहुल गांधी को राहुल बाबू बोले, हाँ, बोलिए ना। है ना आप? हाँ, बोल लीजिए, ले लीजिए राय, ले लीजिए राय। अरे बोलिए ना, बोलिए। अच्छा बताइए। हाँ, अब रूबिका जी इतने प्यार से हम बोलते हैं, अब रूबिका दीदी या रूबिका कुछ भी बोलने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। बात वही है। अब रूबिका दीदी आप शो में बोल, अनुराग जी, इतने दिनों बाद आपकी एंट्री हुई है, मैं चाहती हूँ ईमानदारी से इस मसले पर आप बात करें। दिस वाज अ बैड डिसीजन। कांग्रेस की वजह से आप लोगों को भी अब इसका बचाव करना पड़ेगा। देखिए, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि चलो माना कि आपके मित्र लोग वहाँ बैठे हैं, लेकिन आप जितनी शांति से बीजेपी के प्रवक्ता उनके सपोर्टर का सुनती है, उतनी शांति से हम लोग को भी सुन लीजिएगा, तो पता चलेगा कि आपकी पत्रकारिता भी निष्पक्ष है, बीच में टोकिएगा नहीं। शुरू हो गया। सवाल है कि आपने एक तो सबसे मुझे बुलाना नहीं चाहिए था आपको। नहीं, आते ही सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। दूसरे को बोलने नहीं देते, आप विपक्ष के साथ अन्याय करते हैं। अभी आए हो, जुम्मा भी छोड़ दीजिए। अभी आए हो, 5 मिनट नहीं हुए हैं, शुरू कर दिया ना आपके आशीर्वाद से आएंगे, आप ऐसे बोल कायदे से। अरे तो फिर आपके आशीर्वाद से बनी हूँ क्या जर्नलिस्ट? हैं? आपके आशीर्वाद से बनी हूँ मैं जर्नलिस्ट? क्या जरूरत है आते ही यहाँ पर मेरे ऊपर आरोप लगाने की, मुझे कटघरे में खड़े करने की क्या जरूरत है मिस्टर? नहीं, कौन होते हैं आप यहाँ पर मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? नहीं, आप नहीं बोलने दूंगी। अब आप इंतजार कीजिए, मैं नहीं बोलने दूंगी, मैं नहीं बोलने दूंगी आपको। आपने क्या समझ रखा है? आपने क्या समझ रखा है? आकर एंकर को आप यहाँ पर डराएंगे, आप एंकर को धमकाएंगे, आप एंकर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे और आपको एंकर उसके बावजूद आपकी थाली लेकर आरती उतारेगी। रूबिका लियाकत वैसी एंकर नहीं है सर। आई एम सॉरी, मैं अभी आपको मौका दूंगी ही नहीं। मैं मौका दे देती, अब नहीं दूंगी। हाँ, बाय बाय बाय, मैं आपको मौका नहीं दूंगी, सॉरी सर, आई विल नॉट गिव यू। आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि आप जो है बीजेपी का पक्ष लेती है और फला का पक्ष लेती है? नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। देखिए, सवाल यह है कि जिस तरह की डिबेट अभी हुई, सबने देखा, पूरा देश देख रहा होगा, जिस तरह से मंचों से लगातार कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोला गया और लगातार पर्सनल अटैक देखने को मिलते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो। इसी पे यहीं पे बहनों को घसीटा गया था, पहलवान बहनों को घसीटा गया था, लेकिन उस पर कोई आवाज सन्नाटा छा गया था। जब देश के प्रधानमंत्री जी की मां को कोई गाली देगा तो हम उसका विरोध करते हैं, कोई गाली नहीं देना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली कोई दे सकता है तो आम जनता की मां कितनी इनसिक्योर होगी, आम जनता की बहनें कितनी इनसिक्योर होगी। चर्चा इसकी होनी चाहिए। अगर कोई मां बहन के बारे में गलत शब्द बोलेगा, उसे कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यही बात साबित लागू होती है। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ ही बोल देगा मां बहन के बारे में, उसके लिए कोई नहीं। लेकिन विपक्ष का नेता से अगर गलती से कुछ निकला तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, गलती इसमें होनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है, हर चीज में राजनीति लेके आ जाना, ये ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ एआई जनरेटेड वीडियो का मैं कतई समर्थक नहीं हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं समर्थन करता भी नहीं हूँ। लेकिन ये भाषा की मर्यादा गिरी कब है? आपकी डिबेट में ही देख लीजिए, लगातार बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद जो जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं दूसरों के लिए। मेरे डिबेट में अभी तो आपने देखा होगा जिस है कि भाषा के इस तरीके के स्तर को इस्तेमाल करें। आई विल नेवर अलाउ इट। मैंने कभी अलाउ नहीं किया है। कोई अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकता है। इन मुद्दों की बात होती है तो कहते हैं कि इससे पता कैसे चलेगा कौन सही कौन गलत। मुझे लगता है चुनाव और वोट, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा इम्तिहान और परीक्षा ही होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।